नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अब आयोग की तरफ से जो फैसला आया है वो हम आपको बता दें। और कहा जा रहा है कि देखिए, बीपीएससी आयोग ने अपनी भूल सुधार कर ली है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों में एक खुशी का माहौल है। बीपीएससी अभ्यर्थी अब जो है खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था और अगर अब इस तरह से जिस तरह से आयोग की तरफ से बातें सामने आ रही हैं और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है इसमें कहीं ना कहीं एक फ़ायदा होगा। अब इसी को लेकर के जो है चर्चा शुरू हो गई है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बीपीएससी आयोग ने अपनी गलती को कहीं ना कहीं अपनी भूल को जो है सुधार करने की कोशिश की है। और इसी कोशिश को लेकर के देखिए अब चर्चा हो रही है। बीपीएससी अभ्यर्थी इस पर चर्चा कर रहे हैं तो वहीं तमाम लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। देखिए, जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को 13 दिसंबर की एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा तथा 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतिम आदर्श उत्तर जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर दोनों परीक्षाओं का अंतिम आदर्श उत्तर अपलोड कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि दोनों परीक्षाओं के 4 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग 13 दिसंबर के प्रश्न पत्र के सेट ई की संख्या 58, 101, 114, 117, सेट एफ की प्रश्न संख्या 14, 71, 91, 94, वहीं सेट जी की प्रश्न संख्या 48, 54, 56 और 121 के अलावा आप देखिए सेट एच की प्रश्न संख्या 63, 65 और 108 के अलावा 110 को डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न और उसे रद्द करने का कारण भी जारी कर दिया गया है। पुनर्परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर के विकल्प में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही 4 जनवरी को सेट आई की प्रश्न संख्या 5, 13, 79 के अलावा 132, वहीं सेट जे की प्रश्न संख्या 5, 33, 82 के अलावा 88, सेट के की प्रश्न संख्या 9, 28, 93 के अलावा 97 तथा सेट एल की प्रश्न संख्या 8, 20, 66 के अलावा 109 को डिलीट कर दिया गया है। तो वहीं सेट आई की प्रश्न संख्या 132, जे की 60, के की 12 के अलावा एल की 148 नंबर के विकल्प को भी बी से डी कर दिया गया है। आयोग ने पूर्व में ही स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जनवरी अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इधर आपको बता दें कि देखिए, शिक्षक बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए आयोजित परीक्षा एसबीआई सीटीईटी दिसंबर 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को ओएमआर शीट देने का फैसला लिया गया है। परीक्षार्थी के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर शीट भी दिया जा सकता है। तो वहीं सीबीएसई ने कहा है कि जो उम्मीदवार ओएमआर शीट की प्रति के साथ अपनी गणना शीट प्राप्त करना चाहते हैं वे 500 रुपये के साथ 16 फरवरी तक आवेदन दे सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2025 के तहत आवेदन कर दिया था तो वे भी 500 रुपये शुल्क जमा कर नए सिरे से निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम और पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। लेकिन देखिए, बीपीएससी के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि अब जो पहले जिन्होंने परीक्षा दी थी पहले टर्म में, उसमें कहा जा रहा है यानी 17वीं पीटी की जो पहले जिसमें कि विवाद भी हुआ था उसको लेकर कहा जा रहा है उसमें 4 प्रश्न जो है सो गलत साबित हुए थे। तो उसको लेकर कहा जा रहा है वहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद जो फिर री एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो एक प्रश्न को लेकर कहा जा रहा है कि उसमें जो परेशानी है प्रश्न पत्र को लेकर के तो उसमें 1 मार्क्स जो है दिए जाएंगे। तो ये एक बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, राहत की खबर है। और कहा जा रहा है इस बहाने जो है बीपीएससी आयोग ने कहीं ना कहीं अपनी गलती को जो है सुधार करने की कोशिश की। उसी कड़ी में लोग इसको देख रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि जब प्रश्न पत्र ही गलत हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी होगी। लेकिन अब आयोग की तरफ से जो है उसमें मार्क्स देने की बात सामने आई है तो एक थोड़ी राहत जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को इस खबर से मिली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।
हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में।